नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सिर्फ सफलता के बारे में नहीं बल्कि उसे हासिल करने के पूरे विज्ञान और दर्शन को समझाती है। शिव खेड़ा की द अचीवमेंट। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बताते हैं कि कामयाबी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। हाँ, कि जो अचानक से लग जाती है। सही। ये तो एक इमारत बनाने जैसा है जिसमें नींव से लेकर मतलब छत तक हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी कि ये सिर्फ पैसा कमाना या कोई कोई पद पाने की बात नहीं है। हाँ। ये एक पूरी सोच, एक नजरिया और लगातार किए जाने वाले कामों का नतीजा है। एक पूरी प्रक्रिया है। तो क्यों ना आज हम इसी इमारत को बनाने का ब्लूप्रिंट समझें। देखते हैं कि एक मजबूत और टिकाऊ कामयाबी की इमारत खड़ी कैसे होती है। बढ़िया विचार है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, उस इमारत की नींव से। नींव से। और ये नींव है हमारी सोच, हमारी मानसिकता। हाँ, किसी भी इमारत की मजबूती तो उसकी नींव पर ही टिकी होती है। किताब में एक बहुत गहरी लाइन है, विचार ही भाग्य बनाते हैं। सुनने में ये बड़ा फलसफा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ अच्छा सोचने से सब कुछ अच्छा हो जाता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इसका मतलब सिर्फ अच्छा सोचना या विशफुल थिंकिंग नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे विचार हमारे एक्शन का शुरुआती बिंदु हैं। हाँ, हमारे विचार एक बीज की तरह हैं। एक बीज की तरह। हूँ। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ ही उगेगा, बबूल का नहीं। उसी तरह अगर आपके दिमाग में लगातार सकारात्मक समाधान खोजने वाले विचार चल रहे हैं, तो आपके एक्शन भी मतलब वैसे ही होंगे। आप मौके देखेंगे, रास्ते तलाशेंगे। और अगर सोच ही नकारात्मक हो तो आप हर जगह सिर्फ परेशानियां, रुकावटें और शक देखेंगे। आपका दिमाग काम शुरू करने से पहले ही 100 वजह गिना देगा कि ये क्यों नहीं हो सकता। सही बात है। स्रोत में एक बहुत दमदार बात कही गई है, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। ये सीधे तौर पर हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ा है। हाँ, हम अपनी हदों को अपने दिमाग में ही बना लेते हैं, एक अदृश्य जंजीर में बांध लेते हैं खुद को। बिल्कुल। और कई लोग खुद को इसी मैं ये नहीं कर सकता वाली सोच में सीमित कर लेते हैं। अच्छा, तो सोच और रवैये में क्या कोई फर्क है? क्योंकि ये दोनों शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सोच अगर बीज है तो रवैया यानी एटीट्यूड वो जमीन है जिसमें वो बीज पनपता है। अच्छा। रवैया दुनिया को देखने का हमारा नजरिया है, हमारा एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लीजिए अब बारिश हो रही है, ये एक स्थिति है। ठीक है। एक आदमी चिढ़कर कहता है लो सारा दिन बर्बाद हो गया। हम्म। दूसरा कहता है वाह मौसम कितना अच्छा हो गया, आज कुछ गर्मा गर्म बनाते हैं। हाँ, स्थिति एक ही है पर अनुभव बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और यही रवैये की ताकत है। सकारात्मक रवैया समस्याओं को चुनौती की तरह देखता है, जबकि नकारात्मक रवैया आपको शिकायतों, बहानों और कड़वाहट के वो एक गड्ढे में धकेल देता है जहां कोई विकास नहीं होता। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। क्या हर हाल में सकारात्मक रहने का मतलब ये तो नहीं कि हम असली समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। सकारात्मक रवैये का मतलब आंखें बंद कर लेना नहीं है। हम्म। इसका मतलब है समस्या को स्वीकार करना और फिर अपनी पूरी ऊर्जा उसके समाधान पर लगाना, ना कि समस्या का रोना रोने पर। ठीक है, तो हमारी इमारत की नींव मजबूत हो गई है, हमारी सोच सही दिशा में है और हमारा रवैया सकारात्मक है। पर बिना नक्शे के तो बस दीवारें ही खड़ी होंगी, कोई इमारत नहीं बनेगी। हाँ, यहीं पर शायद लक्ष्यों की भूमिका आती है। एकदम सही पकड़ा। लक्ष्य वो ब्लूप्रिंट हैं, वो नक्शा हैं। बिना लक्ष्य के जिंदगी उस जहाज की तरह है जिसे पता ही नहीं कि उसे किस बंदरगाह पर जाना है। लक्ष्य तो हम सब बनाते हैं, खासकर नए साल पर लिस्ट भी बनती है, लेकिन ज्यादातर लक्ष्य जनवरी खत्म होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। हाँ हाँ। तो क्या इस किताब में कुछ ऐसा है जो लक्ष्यों को सिर्फ कागज पर लिखी इच्छाओं से ज्यादा बनाता है? हाँ, और वो फर्क है लक्ष्यों को स्मार्ट बनाने में। यानी आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, जैसे मुझे सफल होना है की जगह मुझे अगले 6 महीनों में अपनी सेल्स 20% बढ़ानी है। जिसे मापा जा सके। बिल्कुल। वो यथार्थवादी हो और उसकी एक समय सीमा हो, और सबसे जरूरी वो लिखा हुआ हो। लिखने वाली बात मुझे हमेशा बहुत शक्तिशाली लगती है। ये एक तरह का खुद से किया गया वादा बन जाता है। हाँ। लेकिन फिर भी लक्ष्य तय करने और उसे पाने के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। इस खाई को कैसे पाटा जाए? उस खाई पर बने पुल का नाम है अनुशासन। यही आकर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। अनुशासन। प्रेरणा यानी मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है।
वो आपको शुरू तो करवा सकती है, लेकिन गाड़ी को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। वो काम तो अनुशासन ही करता है। बिल्कुल। अनुशासन का सरल मतलब है वो काम तब भी करना जब आपका मन ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। रोज सुबह उठकर जिम जाना प्रेरणा नहीं, अनुशासन है। सही। किताब में एक कमाल का फॉर्मूला है, सफलता बराबर सही आदतें गुणा निरंतरता। अनुशासन कुछ और नहीं, बस सही आदतें बनाने और उन्हें लगातार बनाए रखने की कला है। तो नींव तैयार है, नक्शा भी हाथ में है, अब बारी आती है इमारत की ईंटें लगाने की। और मुझे लगता है ये ईंटें कड़ी मेहनत के हैं। हाँ, और ये आज की गेट रिच क्विक वाली दुनिया में और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। किताब का तर्क है कि जिसे हम भाग्य या ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, वो असल में सालों की उस मेहनत का नतीजा है जो किसी ने देखी नहीं। आइसबर्ग की तरह। हाँ, बिल्कुल उस आइसबर्ग की तरह, जिसका सिर्फ 10% हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखता है। 90% मेहनत पानी के नीचे छिपी होती है। मेहनत के साथ साथ एक और बात पे जोर दिया गया है, कौशल यानी स्किल्स। बिल्कुल। डिग्री आपको दरवाजे के अंदर तक ला सकती है, लेकिन कमरे में आपकी जगह आपके कौशल ही तय करते हैं। और ये सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं है ना? नहीं, संवाद करने का कौशल, टीम में काम करने का कौशल और सबसे बढ़कर सीखते रहने का कौशल। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और इन्हीं ईंटों को जोड़ने वाला मसाला क्या है? वो मसाला है उत्कृष्टता, यानी एक्सेलेंस की मानसिकता। ज्यादातर लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने से काम चल जाए, बस काम निपटाना है। हाँ, लेकिन उत्कृष्टता की मानसिकता वाले लोग हमेशा उम्मीद से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। किताब की एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहती है, सिर्फ अपना काम मत करो, उसमें महारत हासिल करो। वाह, ठीक है। तो इमारत खड़ी हो रही है, लेकिन कोई भी इमारत बिना तूफान और बारिश के नहीं बनती। जिंदगी में ये तूफान है, सफलता और डर। ज्यादातर लोग इनसे इतना घबराते हैं कि कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं करते। और यही किताब का नजरिया पूरी तरह से अलग है। वो असफलता को इमारत के ढह जाने की तरह नहीं देखती, वो इसे एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह देखती है। अच्छा, एक स्ट्रेस टेस्ट। हाँ, जो बताता है कि आपकी संरचना में कहाँ-कहाँ कमजोरी है ताकि आप उसे और मजबूत बना सकें। हर सफल इंसान की कहानी पढ़ लीजिए, वो असफलताओं की एक लंबी लिस्ट है। असफलता सफलता का उल्टा नहीं है, बल्कि उसी प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। ये असफलता को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है, लेकिन उस डर का क्या करें जो हमें पहला कदम उठाने से ही रोकता है? इसका इलाज सिर्फ एक है, एक्शन। एक्शन। डर एक अंधेरे कमरे जैसा है। आप उसके बारे में जितना सोचेंगे वो उतना ही बड़ा और डरावना लगेगा। लेकिन जैसे ही आप एक्शन की लाइट जलाते हैं, मतलब वो काम करना शुरू कर देते हैं, अंधेरा अपने आप छटने लगता है। और अगर हम एक्शन लेते हैं, असफल होते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं और फिर असफल होते हैं, तब क्या? तब मैदान में आती है दृढ़ता, यानी परसिस्टेंस। इसका मतलब है गिरने के बाद बार बार उठने की हिम्मत। इसका मतलब है कि जब हालात मुश्किल हों तब भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना। असली हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, असली हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। वाह। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो बाकी लोगों के हार मानने के बाद भी एक और बार कोशिश करते हैं। तो हमारी इमारत तब लगभग तैयार है, इसकी नींव मजबूत है, नक्शा शानदार है और ये हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल, इस इमारत में रहेगा कौन? इसका मकसद क्या है? आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। यही शायद मूल्य और चरित्र की बात आती है। हाँ, एक खूबसूरत मजबूत इमारत बिना किसी मकसद के एक खाली ढांचा है। मूल्य और चरित्र उस इमारत की आत्मा है। वो बताते हैं कि आप क्या हासिल करते हैं, ये जरूरी है, लेकिन आप एक इंसान के तौर पर कौन हैं, ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। चरित्र सफलता से बड़ा है। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब आगे बढ़ने का दबाव होता है तो लोग अक्सर शॉर्टकट लेते हैं, अपनी ईमानदारी से समझौता कर लेते हैं। हाँ, ये होता है, लेकिन स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। वो कहता है कि बेईमानी या धोखे से मिली सफलता रेत पर बनी इमारत की तरह होती है, जो एक ही लहर में ढह जाती है। सही। जब आप अपनी ईमानदारी खोते हैं तो आप लोगों का भरोसा खो देते हैं, और बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता, कोई भी बिजनेस, कोई भी सफलता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। असली उपलब्धि सम्मान के साथ आती है,
और सम्मान हमेशा आपके चरित्र और आपके मूल्यों से ही मिलता है। तो कुल मिलाकर ये सफर सोच के एक बीज से शुरू होकर चरित्र की एक मजबूत इमारत तक पहुंचता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये सही सोच, सही रवैये, स्पष्ट लक्ष्यों, अनुशासन, कड़ी मेहनत, दृढ़ता और मजबूत मूल्यों का एक मिश्रण है। अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो वो यही है: अपने दिमाग का नियंत्रण अपने हाथ में लें, अपने लक्ष्य लिखें, रोज उन पर काम करने की आदत डालें, मेहनत से जी न चुराएं, असफलताओं को सीखने का मौका समझें और सबसे ऊपर अपने उसूलों पर हमेशा कायम रहें। ये सिर्फ सफल होने का नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। इन सभी विचारों को समझने के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। स्रोत में कहा गया है कि एक अच्छा लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। यथार्थवादी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या यथार्थवादी होने का मतलब बड़े सपने ना देखना है, या फिर किसी बड़े असंभव से दिखने वाले सपने को छोटे छोटे यथार्थवादी कदमों में तोड़ना ही असली अनुशासन और सफलता की कला है?